जय माँ मरी आप सभी को। मरी महापासक में आप सबका स्वागत है। मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि लास्ट टॉपिक जो मेरा था कि मशान और कच्चे कलवे को कैसे घर पे डाला जाता है, अभी का टॉपिक जो है कि जो उसके लक्षण हैं और कैसे पता करे कि आपके घर पे वो है। लक्षण के द्वारा तो पता किया जा सकता है, लेकिन ऐसे गुप्त प्रयोग भी हैं बहुत सारे जिसके द्वारा पता किया जा सकता है कि आपके घर में हाँ नेगेटिव एनर्जी है या ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं उस पर कि क्या करना है। पहले अपन लक्षण फिर से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। लक्षण आपको पता है कि घर पे लड़ाई होते रहना, एक दूसरे से आपस में ना बनना, घर में मल मूत्र ऐसी चीज़ों की बदबू आना, ठीक। घर में एक ऐसा आवरण पैदा होना जिसमें आपको नकारात्मकता बहुत लग रही हो, बिन बातों के सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में बैठे रहने की इच्छा होना, मेंटली फिजिकली बहुत सारा डिप्रेशन, जिसको मसान रोग या मसान भूत लगा होता है, ठीक, या मसान की कोई भी चीज़ें लगी होती हैं, तो उसका शरीर अजीब सा सूखने लगता है। कितना भी खाना खाए, वो कितना भी पानी पिए, कितनी भी मल्टीविटामिन की गोलियां खा ले, लेकिन वो पनप नहीं पाता। इस कारण से वो पतला होते जाता है, उसको खाना शरीर पे नहीं लगता। ये सारे लक्षण होते हैं। गर्ल्स के साथ अनियमितता होती है मासिक चक्र में उनके, ठीक। उनको कई बार बच्चे की पैदावार जो है वो क्षमता ख़त्म हो जाती है, कोख में जाके जो बैठ जाता है, ठीक। उसके अलावा जो मासिक चक्र होता है या तो वो बहुत ज़्यादा होगा या तो वो रुक जाएगा। ब्लड रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएंगी, रिपोर्टें सारी नॉर्मल आएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ लगी रहेगी। एक बहुत करीबी मित्र थे मेरे, और उनकी बच्ची को ये हुआ था, ठीक। वो बाहर थे, उनकी बच्ची को जब ये हुआ तो उनकी बच्ची को टाइफाइड से टीबी हुई, ठीक। रिपोर्ट्स लेकिन नॉर्मल आती थी, और उसके बाद अंततः उसकी मौत हो गई। जब पता किया गया तो मशान का काम था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। शरीर में भारीपन, आँखों में भारीपन, जैसे शरीर पे बहुत ज़्यादा बोझ लगा हुआ हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं कि इसमें प्रयोग कैसे करने हैं आपको, कि जिससे पता चल जाए आपको कि हाँ आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप क्या करें, एक नींबू लें, ठीक। अगर आप महिला हैं पुरुष हैं दोनों हैं, आपको ये पता लगाना है कि आपके ऊपर ये चीज़ है या नहीं है, तो आप एक नींबू लें, उसमें 7 लौंग डाल दें। लौंग फूल वाली हो, कैसे भी गोंच दें और सिरहाने रख के सो जाएं, ठीक। अब उस नींबू को सिरहाने रख के सोने से आपके अगर पूरे बॉडी में हलचल होती है, बहुत घबराहट महसूस होती है, और ये ऐसा महसूस होता है कि आप यहाँ से उठकर भाग जाएं, एंजाइटी इतनी फील हो, तो समझ जाएं आपके घर पे ये मशान की क्रिया है। क्योंकि आप अगर उसको हटाने की ट्राई करेंगे, हटाने का सोचेंगे, तो वो क्या अग्रेसिव होगा, ठीक। ये पहली चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, सवा मुट्ठी गेहूँ, कुछ गंगा जल की मात्रा, एक लोटा पूजा वाला लें, उसमें पानी में गेहूँ डाल के सिरहाने रख के सो जाएं, और सिरहाने रख के सोने के बाद शिव पार्वती जी का नाम लें और जानने की कोशिश करें, ठीक। अगर आपके कुल देवी देवता हैं तो उनका भी नाम ले सकते हैं, ज्ञात हैं अगर तो, कि मेरे को ये जो परेशानी है, मेरे को ये सामने दिखे, और ये जो भी चीज़ है मेरे को ये सामने दिखे, तो वो आपको दिखेगा, ठीक। ये प्रयोग 3 दिन का है। मैं इसलिए ये दे रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को पूछा लेने आते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ना, और सबको हो रहा है डिप्रेशन, सबको हो रही है हार्ट में प्रॉब्लम, ठीक। ये क्योंकि चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, तुक लेकर के मारती हैं, ये अपने ऊपर तुक नहीं लेती। मतलब ये ऐसा कि हो सकता है हार्ट अटैक दे दे, ठीक। हार्ट रिपोर्ट नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक दे दे। तो ये जो सारी चीज़ें उस वे में मारती है, उसको तुक लेकर के मारती है। दूसरी चीज़, ये तो 2 प्रयोग दे दिए। तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए जिसको ऐसा लगता है कि उनके साथ ये मशान शमशान की चीज़ें जो हैं संभोग कर रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि लौंग जो होती है, ठीक, 5 7 9 या 11 इतनी लौंग ले लीजिए, फूल वाली लौंग हो, और उसको मुंह पे रख करके लेफ़्ट साइड सो जाइए। जब आप उसको लेफ़्ट साइड रख करके सोएंगे, अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करेंगे, ठीक,
तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, दिखेगी। और इसका क्या अनुभव होगा वो भी बता दे रहा हूँ। सीने में दर्द होगा आपको, ठीक, भारीपन लगेगा, आपको फिर से ये लगेगा कि मैं उठ करके कहीं भाग जाऊँ, ठीक। तो आप इससे खुद जान सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या नहीं कर सकता है वो। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जितने भी मतलब भक्त हैं, भक्ताई कर रहे हैं, जो पंडित हैं, तांत्रिक हैं, वो पैसा ठगने बैठे हैं, है ना। वो आप पे है भाई, करवाना हो जिसको करवाएगा, नहीं करवाना हो नहीं करवाएगा। आजकल क्योंकि क्या कर रहे हैं ना लोग, मेरे से ही ज्ञान लेकर के मेरे को ही दे रहे हैं, और मेरे को ही बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। मेरे से ही ज्ञान ले रहे हैं उसके बाद आकर के, इसलिए खैर वो बात हटाते हैं। नींबू का मैंने बता दिया, जल का बता दिया, लौंग का बता दिया। अब चावल का बताता हूँ कि जो आपके घर पर किचन में चावल रखा रहता है, उसको एक मुट्ठी लीजिए, ठीक। उसको सफ़ेद कपड़े में बांधिए और उसको रख करके सिरहाने सो जाइए, ठीक। उस चावल में अगर कालिक आ जा रही है, क्योंकि चावल सफ़ेद होता है, उस चावल में अगर कालिक आ जा रही है, ठीक, तो बहुत आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, या शमशान मशान की कोई ना कोई ताकत आपके घर पर है। आगे आते हैं। ये जो प्रयोग है ये इंस्टेंट है, ठीक। लास्ट तक जो वीडियो देख रहा है इसलिए मैंने उसको रखा है ना। इंस्टेंट है, इंस्टेंट मतलब तुरंत दिखने वाला प्रयोग है, ऐसा है। करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिविटी है, शमशान की, मशान की, कच्चे कलुए की, तो आप अपन उसमें क्या करेंगे, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है आपको, एक थाली लेनी है, सिंदूर लेना है, ठीक। सिंदूर से आपको पानी से क्री बीज मंत्र लिखना है थाली पे, और उस पे सामने वाले रोगी के पैर रखवा करके सफ़ेद कपड़े पे लगवाने हैं। अगर मशान होगा उसको, शमशान की कोई भी चीज़ होगी एक्स वाई जेड, तो उसके पैर जो हैं वाइट कपड़े पे नहीं दिखेंगे, ठीक। दूसरी चीज़, फिर से ये प्रयोग सुन लीजिए। थाली रखनी है, थाली में पानी डालना पहले, ठीक। फिर कुमकुम या सिंदूर लेना और थाली पे अनामिका उंगली से क्रीम लिख देना 7 बार, और रोगी के पैर उस पर रखवाना, और फिर सफ़ेद कपड़े पे रखवाना। तो सफ़ेद कपड़े पे आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी, है ना। जो मार्क्स मार्क रहते हैं, स्पॉट रहते हैं, पैचेस रहते हैं, ऐसे कोई भी दाग नहीं बनेंगे, ठीक। दूसरी चीज़, एक विषैली सी गंध, इंस्टेंट बता रहा हूँ ये, ठीक। आप कितना भी इत्र डाल लें, कितना भी, जिसको मशान लगा होता है, आप कितना भी अगर उसको इत्र डाल लें, इत्र लगा दें उसको, परफ्यूम लगा डालें, उसमें एक विषैली सी गंध आती है, ठीक। इस गंध को बढ़ाने के लिए आपको ये पता करने के लिए कि हाँ भाई इस पर है, तो उसमें क्या करें, गुलाब या चमेली का जो इत्र होता है उसको लीजिए, ठीक। उसको लेकर के आप उसको लगाएं, क्योंकि ये बहुत हार्ड एसेंस के होते हैं, बहुत ज़्यादा वातावरण में खुशबू फैलाते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास से एक विषैली सी स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल आएगी, ठीक। अब आते हैं दूसरी चीज़, मशान किस पर अटैक करता है, कैसे, जैसे अब कोई दारूबाज है बेवड़ा, तो वो ना उसको उसी में लगा देगा। अगर वो छोड़ना भी चाहेगा तो वो उसको छोड़ने नहीं देगा। वो ये सोचेगा ना कि रात हो गई है, नहीं पीऊँगा, खाना खा लेता हूँ, वो फिर भी करवाएगा ये, ठीक। तो ऐसे लोगों को कैसे पकड़े कि हाँ वो अल्कोहलिक नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसको कोई गंदी चीज़ ये सारी चीज़ करवा रही है, ये भी बताते हैं। आँख जो होती है, ठीक, सफ़ेद मदार, उसकी जड़ आप पानी से तोड़ करके ले आइए और धो लीजिए, ठीक। पानी से तोड़ना मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे। पानी की धार जब आप लगाएंगे ना उस पे तोड़ते टाइम, तो अच्छे से पानी की धार लगा दीजिएगा, ठीक। तो वो धुल भी जाएगी और टूटेगी भी, और हाथ से तोड़ते रहिएगा उसको, तो थोड़ी फूल जाएगी, ठीक। तो पानी से धो करके तोड़ लीजिएगा, और उसको सामने वाले व्यक्ति के अगर पास में रख करके आप सोएंगे, ठीक, पास में रखा रहेगा, ताबीज़ डालेंगे, तो देखना वो एक आध दिन के अंदर ही काली पड़ जाएगी पूरी, जबकि आँख की जड़ काली नहीं पड़ती इतनी जल्दी, ठीक। तो वो काली पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, आँख जो होता है, आँख का जो पत्ते तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, जिसको अगर मशान लगा है तो उसके तलवे पे अगर हम पत्ते को दूध के लगाएंगे, है ना, तो वो उसको जलन देने लगेगा, जबकि वो स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो उसको जलन देने लगेगा। तब आप समझ जाइए कि हाँ इसको शमशान की, मशान की कोई ना कोई चीज़ है, ये सारी चीज़ें ऊट पटांग उसके साथ कर रही हैं। तो ये प्रयोग जो हैं आप खुद करके देख सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं और क्या क्या आपके साथ करती हैं। चाहे वो लड़कियों के साथ संभोग करना हो,
चाहे लड़का के साथ ये उसको बर्बादी के तरीके से ले जाना हो, चाहे डिप्रेशन में ले जाना हो, ये सारी चीज़ें वो करता है। और ये सारी चीज़ों से ही वो देखना घर बर्बाद करने में लगा हुआ रहता है। अच्छा घर चल रहा है, अचानक से लड़ाई हो जाएगी। सुबह साथ में बैठ के खा रहे थे, रात में लड़ाई करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो लक्षण हैं, ये सब शमशान मशान के, कच्चे कलवे के, ठीक। कई बार आवाज़ें आना, घर के ऊपर छतों पर पैर पे चलना, आवाज़ें धम धम करके आवाज़ें आना, बच्चे की हंसने की आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें होने लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये दिखने भी लगता है, आंखों में झूलने लगता है ना, लंगोटधारी करके आंखों में झूलने लगेगा, दिखने लगेगा, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारे उसके लक्षण हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी रोकथाम पर आएगी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माता हमारी।